हेलो टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है डॉर्मेंसी, यानी कि सीड डॉर्मेंसी, जिसे हम लोग प्रसुप्ति भी कहते हैं। देखिए, सीड डॉर्मेंसी क्या होती है? आप लोगों ने कई सारे बीज देखे होंगे। बीज, आपको पता है कि बीज को जब भी अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती है तो वो अंकुरित होकर, आपको पता है, एक नया प्लांट बना लेता है। मान लीजिए ये एक बीज है, एक सीड है। अब इस सीड को मान लीजिए अनुकूल परिस्थितियां मिल गई। अब अनुकूल परिस्थिति जैसे इसको मिलेगी तो आपको पता है अंकुरित हो जाएगा, और अंकुरित होने के बाद में क्या हुआ, एक नया प्लांट बन जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि अनुकूल परिस्थितियां मिलने के बावजूद भी बीज जो होता है वो अंकुरित नहीं हो पाता। यानी कि हम कह सकते हैं, अर्थात कि उसका जो शरीर है, बीज शरीर है, वो क्रियात्मक रूप से क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। और इसी को हम लोग बीज प्रसुप्ति कहते हैं, और इसी अवस्था को प्रसुप्त अवस्था कहते हैं। एक बार आप ध्यान से देखिए कि अनुकूलतम किसी भी बीज को आपको पता है कि जब भी कोई बीज होता है, यदि बीज पक जाता है, परिपक्व हो गया, परिपक्व होने के बाद में आपको पता है उसकी वृद्धि रुक जाती है। अब उस बीज को हम लोग मान लीजिए रख लेते हैं। अब जब भी मान लीजिए उस बीज को हम लोग नेक्स्ट फसल के लिए बोते हैं, अब उसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी तो अंकुरित होकर नया पौधा बनाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि अनुकूल परिस्थितियां मिलने के बावजूद भी वो क्या होता है कि अंकुरित नहीं हो पाता। यानी कि उस बीज का जो शरीर है वो क्रियात्मक रूप से क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। अब निष्क्रिय हो जाता है तो यही क्या कहलाता है, बीज प्रसुप्ति कहलाता है। और इसी अवस्था को हम लोग बोल देते हैं प्रसुप्ता अवस्था। अब ध्यान दीजिए, जब बीज आपको पता है निष्क्रिय है, अब आप ध्यान दीजिए, बीज ना तो क्या हो रहा है, अंकुरित हो रहा है, और ना ही क्या हो रहा है, डेड हो रहा है, यानी कि मृत। ना तो वो अंकुरित हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, डेड हो रहा है, ना ही मृत हो रहा है। तो ये जो समय है, यानी कि जो अवस्था है, ना तो अंकुरित है ना ही डेड है, तो वो कहलाता है क्या, निलंबन अवस्था। क्या कहलाता है, निलंबन अवस्था। अब इस निलंबन अवस्था में क्या होता है कि जीव जो बीज है, वो बीज क्या होता है कि जीवनक्षम बना रहता है, विएबल बना रहता है। मतलब उसमें जीवन की जितनी भी सारी क्वालिटी है एक नया पौधा बनाने की, वो सब बनी रहेगी उसके अंदर। लेकिन वो कौन सी अवस्था में रहेगा, निलंबन अवस्था में। इसलिए हम क्या करते हैं कि बीजों को लंबे समय तक स्टोर कर लेते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि जो बीज होते हैं उनमें जो निलंबन अवस्था होती है वो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होती है, अलग अलग सालों तक होती है। देखिए, निलंबन अवस्था मैं बात करूंगा, एक तरफ पौधे हैं, एक तरफ निलंबन अवधि है। देखिए, बबूल और घास, बबूल और घास में निलंबन जो अवधि होती है वो 5 से लेकर 10 साल तक होती है। इसके बाद जो फसलीय पौधे होते हैं, जैसे कि मैं बात करूंगा सरसों और गेहूं, इनमें जो निलंबन अवधि होती है वो 2 से 5 साल तक होती है। और इसके अलावा एक प्लांट है ल्यूपिन, इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूपिनस आर्टिक्स। इसके अंदर जो निलंबन अवधि है वो लगभग हम मान सकते हैं 1000 साल तक निलंबन अवधि होती है। ये जो प्लांट है वो आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र का एक प्लांट होता है। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, एक प्लांट, एक है राइजोफोरा, एक है मटर। ध्यान दीजिए, इनके बीजों के अंदर ध्यान रखना प्रसुप्ति जो होती है वो एब्सेंट होती है। किसके अंदर? अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन की प्रसुप्ति किसमें अनुपस्थित होती है, तो ध्यान रखना राइजोफोरा और मटर, इन दोनों में प्रसुप्ति क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब ध्यान दीजिए, अब प्रसुप्ति इसी आधार पर 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी डोरमेंसी, यानी कि प्राथमिक प्रसुप्ति, और एक होती है सेकेंडरी डोरमेंसी, यानी कि द्वितीयक प्रसुप्ति। अब क्या होता है कि मैं बात कर लेता हूं प्राइमरी डोरमेंसी क्या होती है। देखिए, जब बीज परिपक्व हो जाएगा और उसको अनुकूल परिस्थितियां भी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी बीज स्वयं के संरचनात्मक व क्रियात्मक कारणों से अंकुरित नहीं हो पाता। ध्यान दीजिए कि बीज परिपक्व भी हो गया, उसको अनुकूल परिस्थिति भी मिल गई, लेकिन बीज स्वयं के संरचनात्मक और क्रियात्मक कारणों से अंकुरित नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रकार की जो डोरमेंसी है वो कहलाती है प्राइमरी डोरमेंसी। ठीक है? एक होती है सेकेंडरी डोरमेंसी। देखिए, वही बात, बीज परिपक्व भी हो गया, अनुकूल परिस्थिति भी मिल गई, लेकिन जब हम उसको क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, तो संग्रह करने के दौरान क्या है, कुछ परिवर्तन होते हैं, और उन परिवर्तनों से जो प्रसुप्ति आती है वो कहलाती है क्या, सेकेंडरी डोरमेंसी। तो यहां पर डोरमेंसी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। अब ध्यान दीजिए,
हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी के अंदर है प्रसूति के कारण। क्या क्या कारण है प्रसूति के? देखिए, फर्स्ट कारण है कठोर बीज आवरण। ये पहला कारण है जो प्रसूति को बनाए रखता है, प्रसूति जिससे होती है। अब कठोर बीज आवरण है, अब सिंपल सी बात है, बहुत से बीज ऐसे होते हैं जिनका आवरण जो होता है वो कठोर होता है। अब जीवन के लिए या अंकुरण के लिए, जैसे कि मान लीजिए उनके लिए जल आवश्यक है, तो जल के प्रति क्या होते हैं कि वो आवरण अपारगम्य होते हैं, तो उनमें भी क्या होती है, डोरमेंसी हो जाती है। अब देखिए ऐसे कौन कौन है, मटर और चना, इनमें क्या होता है कि इनका जो बीज आवरण होता है वो कठोर होता है, उनमें उनका वो आवरण ऐसा होता है कि वो जल के प्रति अपारगम्य होता है, ट्रांसफर नहीं हो पाता, वाटर एक अंदर नहीं जा पाता, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के प्रति भी बीज आवरण ऑक्सीजन के प्रति भी कैसे होते हैं, अपारगम्य होते हैं, और इसका एग्जांपल है जेंथियम, ठीक है। तो कठोर बीज आवरण एक मुख्य कारण है प्रसूति का। दूसरा कारण है भ्रूण की अपरिपक्वता। अब आपको पता है कि अंकुरण जब तक नहीं होगा, जब तक भ्रूण पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होगा। अब कई प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे कि प्लांट की बात कर लेता हूं, जिम्नोस्पर्म है, गिंगो बायलोबा और नीटम नीमोन, ये दोनों प्लांट ऐसे होते हैं जब क्या होता है कि जब भ्रूण पका ही नहीं होता, परिपक्व नहीं होता है, उसके पहले क्या होता है कि इन प्लांट्स में प्रकीर्णन हो जाता है, वो फैल जाते हैं। तो क्या होता है कि जब भ्रूण परिपक्व नहीं है तो उसमें अंकुरण भी नहीं होगा, तो वो भी एक मुख्य कारण है किसका, प्रसूति का। तीसरा है उत्तर परिपक्वन काल की आवश्यकता। अब ये उत्तर परिपक्वन काल क्या होता है, देखिए अब आपको पता है कि बहुत से बीज ऐसे होते हैं जिनको परिपक्व होने के बाद में क्या होता है कि सब काम होने के बाद में विश्राम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब वो जब उनको विश्राम की आवश्यकता होती है तो उस दौरान वो क्या करते हैं, उस विश्राम अवस्था में अंकुरित होने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अब वो जो अवधि है वो कहलाती है उत्तर परिपक्वन काल। आपको दोबारा देख लीजिए कि आपको पता है कि बीज परिपक्व हो गए, सारे काम हो गए बीज में, अब सॉरी, अब परिपक्व हो गया। अब आपको पता है कि फिर भी उससे क्या है कि विश्राम की अवस्था, थोड़े विश्राम की उसको रिक्वायरमेंट होती है, उसको विश्राम चाहिए, और उस विश्राम उस समय में क्या करता है, वो अंकुरण के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको पूरा कर लेता है, और वही काल क्या कहलाएगा, उत्तर परिपक्व काल कहलाएगा। ऐसा कहां लेके गया, गेहूं और जौ में, तो कुछ समय के लिए क्या गया, वो कुछ समय के लिए वो अंकुरित नहीं हुआ, तो फिर क्या प्रकट हो गई, डोरमेंसी प्रकट हो गई, प्रसूति प्रकट हो गई। नेक्स्ट, विशिष्ट ताप और प्रकाश की आवश्यकता। देखिए बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको अंकुरित होने के लिए विशिष्ट ताप और प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्लियर है। देखिए बीज जो होते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें अंकुरण के लिए प्रकाश की अवधि, गुणवत्ता और मात्रा के प्रति संवेदी होते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें अंकुरण जो होता है वो प्रकाश की अवधि, गुणवत्ता और मात्रा के प्रति कैसे होते हैं, वो संवेदनशील होते हैं, और ऐसे बीजों को हम लोग फोटोब्लास्टिक बीज कहते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए कुछ बीजों में 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान, अगर हम उनको अनुकूलतम तापमान प्रदान कर दें, यानी कि शीत उपचार कर दें, तो याद रखना वो अंकुरित हो जाते हैं। तो याद रखना कि विशिष्ट ताप और प्रकाश की भी आवश्यकता होती है डेफिनेटली। नेक्स्ट, इसका मुख्य कारण है अंकुरण निरोधकों की उपस्थिति। अब ध्यान दीजिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अंकुरण का विरोध करते हैं, और उन्हीं पदार्थों को हम लोग क्या बोल देते हैं, अंकुरण निरोधक पदार्थ। उनमें से एक है एबीए, आपने पढ़ा हुआ है, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है काउमेरिन, एक है पैरा एस्कॉर्बिक अम्ल, और एक है फिनोलिक अम्ल। ये अंकुरण निरोधक पदार्थ है, ठीक है। यदि मान लीजिए, अब इनको अगर मान लीजिए ये अंकुरण का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए अंकुरण निरोधक पदार्थ विरोधी पदार्थ है। अगर मान लीजिए इनके ऊपर हम जिन प्लांट के ऊपर यदि हम बीजों के ऊपर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दें, तो ये जो पदार्थ है एबीए, काउमेरिन, पैरास्कॉर्बिक अम्ल, फिनोलिक अम्ल, तो इनका प्रभाव क्या होता है, समाप्त होता है जिब्रेलिन के छिड़काव करने से। तो ये कुछ कारण थे प्रसूति के। अब हम बात करेंगे प्रसूति को भंग करने की कौन कौन सी विधियां जिनसे हम प्रसूति को तोड़ सकते हैं। पहली विधि है हमारे पास में खुरचना। आप बीज जो होते हैं उन बीजों को या तो उनके आवरण को तोड़ दो या उनको खुरच दो, ठीक है। तो खुरचने से फिर क्या होगा, उनमें पदार्थों का ट्रांसफर हो जाएगा, उनको अनुकूल परिस्थितियां मिलते हैं, उनमें जल वाटर वगैरह जो भी सप्लाई हो जाएंगे और वो बीज का हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। नेक्स्ट, शीतन उपचार। अब शीतन उपचार क्या होता है, देखिए कृत्रिम तरीके से हम लोग, आपको पता है कि शीतन उपचार होता है, शीत ऋतु का जो न्यूनतम तापमान होता है, प्रकाश होता है, वो जरूरी है। तो हम कृत्रिम तरीके से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस
ताप पर शीत उपचार करने पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अंकुरित कर सकते हैं। नेक्स्ट है एकांतरित ताप द्वारा। इसके एकांतरित ताप का मतलब होता है कम ताप फिर हायर ताप, कम ताप हायर ताप, यानी कि बदल बदल कर ताप देने पर भी हम लोग डोरमेंसी को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश। मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो फोटोप्लास्टिक बीज होते हैं, मतलब वो प्रकाश के प्रति, उनकी गुणवत्ता के प्रति क्या होती हैं, वो उनके प्रति संवेदनशील होती है, जब तक वो नहीं मिलेगी तो नहीं। तो यहां ध्यान दीजिए कि फोटोप्लास्टिक जो बीज है, यदि उनके ऊपर लाल प्रकाश दिया जाए तो वो अंकुरित हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा टोबैको, तंबाकू जो है एक फोटोप्लास्टिक सीड है, ठीक है। नेक्स्ट प्रेशर, दाब के द्वारा भी डोरमेंसी को दूर कर सकते हैं। 18 से 20 डिग्री सेल्सियस ताप और साथ में 2000 एटीएम दाब पर, यानी कि 2000 वायुमंडलीय दाब पर यदि हम लोग उससे उपचारित करें तो ध्यान रखना उसका जो बीज आवरण है वो कमजोर हो जाएगा और वो अंकुरित हो जाएंगे। नेक्स्ट है वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग, यानी कि जो वृद्धि नियंत्रक है उनका उपयोग करके भी हम लोग डोरमेंसी को दूर कर सकते हैं। जिबरेलिन आपको पता है डोरमेंसी को दूर करता है। इथाइलिन या थायोयूरिया का यदि हम लोग छिड़काव कर देंगे वृद्धि नियंत्रकों का तो उससे भी डोरमेंसी दूर हो जाएगी। और लास्ट है रसायनों द्वारा, कुछ केमिकल्स जैसे कि डाइल्यूट H2SO4, तनु H2SO4, डाइल्यूट का मतलब होता है तनु H2SO4, तनु HCl, या उनको उबाल कर गर्म करके भी हम डोरमेंसी को दूर कर सकते हैं। तो ये हमारी सीड डोरमेंसी थी। डोरमेंसी दो प्रकार की होती है, हमने प्रसूति के कारण पढ़े और यहाँ पर प्रसूति को दूर करने की हमने विधियां भी पढ़ी है। तो ये डोरमेंसी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।